Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 5th standard mathematics। आज हम देखेंगे the mixed problems। Mixed problems मतलब जिसमें addition भी है और subtraction भी है, और इसके लिए हम लेंगे word problems। With the help of 4 word problems, we will see how the methodically you will solve the different sums। और इसमें यूनिट भी आएगा, तो आपको पता चलेगा कि यूनिट लिखना कैसे है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो एक बुक में से मैं ये 5th स्टैंडर्ड के बुक में से मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कौन से CBSE, SSE, ICSE कौन सा बुक है, ये मैं आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ विच इज़ कॉमन फॉर ऑल बोर्ड्स, सभी बोर्ड्स के लिए ये कॉमन है। तो आप जो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करेंगे वो आपके बुक में से सॉल्व कर लो। ओके, तो आपके बुक में भी भले आप CBSE के हो, ICSE के हो, SSE के हो, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उससे आप किसी भी बोर्ड के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो हम पहला प्रॉब्लम एक लेते हैं। नो, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द प्रॉब्लम, बट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ओके, अभी 5th स्टैंडर्ड के लिए ये थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको आदत पड़नी चाहिए कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। उसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, व्हाट इज़ गिवन, फिर आपको एक्चुअली सॉल्व करना होता है मेथड, और फिर आपको लिखना है आंसर। ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द प्रॉब्लम। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 trees of khair, 19,476 of behra, besides the trees of several other kinds. If the department planted 50,000 trees altogether, how many trees were neither of khair nor of behra? क्या किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 50,000 पेड़ लगाए हैं, उसमें से कुछ खैर के हैं, कुछ बेहड़ा के हैं। ये आयुर्वेदिक ट्रीज़ है, पेड़ के नाम है, और उसके साथ में और भी कई पेड़ लगाए हैं। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने ट्रीज़ है जो खैर की भी नहीं है और बेहड़ा के भी नहीं है। ठीक है, जब आप ये प्रॉब्लम आपके पेपर में या कहीं भी आप देखोगे तो सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू करेंगे गिवन से, हमें क्या दिया है। सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन। द गिवन इज 23,078 ट्रीज ऑफ खैर। $23,078 trees of khair, the 19,476 of behra, of behra. Other trees, हमें निकालने हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं शायद ये 5th स्टैंडर्ड में आपको नहीं है, वेरिएबल्स लिखना आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करने से अच्छा है मैं लिखता हूँ x, मतलब पता नहीं मुझे कितना है, वो पता नहीं, हमें निकालना है। या फिर मैं ऐसे लिखूँगा पता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा बॉक्स लिखा जाता है जहाँ पे नंबर जब आपको पता नहीं होते। ओके, अदर ट्रीज पता नहीं कितने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 50,000। यहाँ पे भी आप अगर कॉमा करोगे तो आपको वो पढ़ने में आसानी होगी। ओके, सो नाउ वी आर रिटन दिस इज गिवन। अब मैं फिर से आपको बताता हूँ कि शायद आपके स्कूल में या कहीं भी आपको ये स्टेप करने को नहीं कहा जाएगा, गिवन करने को नहीं, लिखने को नहीं कहा जाएगा, बट आई विल सजेस्ट यू राइट दैट।
अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में अगर कुछ आड़ा टेढ़ा सेंटेंसेस कुछ उल्टे सुल्टे हो गए तो वो गलती कर देते हैं, और जब आगे आप जाओगे ये आपको आदत पड़ जाएगी। एक फॉर्मेट में आप मेथोडिकली एक सम सॉल्व करने की आदत आपको पड़ जाएगी, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जब और कठिन कठिन एग्जाम्पल्स आते जाएंगे तब ये मेथड आपके बहुत काम आएगी। ओके, तो गिवन क्या है? खैर के दिस मच ट्रीज, बेहड़ा के दिस मच ट्रीज, एंड अदर ट्रीज आर I don't know, we don't know. Either you write this blank square or I can simply write x. x मतलब पता नहीं है मुझे, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 0 से लेके 10,000 को कुछ भी हो सकता है, मुझे अभी पता नहीं है वो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर 50,000। ओके, तो बेहड़ा और खैर को छोड़कर बाकी ट्रीज कितने हैं वो हमें निकालने हैं। बाकी ट्रीज कितने हैं तो कैसे करेंगे हम इसमें? इट इज़ वेरी इजी। हम ये दो एडिशन करेंगे और उस एडिशन को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है? नाइदर खैर नॉर बेहड़ा। नाइदर खैर मतलब खैर भी इसमें से डिलीट माइनस कर दो और बेहड़ा भी इसमें से माइनस कर दो 50,000 में से। अभी 3 के सब्ट्रैक्शन करने से अच्छा है फर्स्ट वी विल ऐड दिस टू एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर एंड वी विल गेट अदर ट्रीज। ओके, सो लेट अस डू दैट। अभी यहाँ पे जब आएगा ये आपने गिवन लिखा यहाँ पर। नाउ स्किप वन लाइन एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मैं लूँगा 23,078। अब यहाँ पर एरो करके आई विल राइट खैर ट्रीज प्लस 19,476 बेहड़ा ट्रीज। ओके, नाउ आई विल डू द एडिशन। 8 6 14। आपको पता है कैसे उसको फास्ट करते? 6 8 14। अब मैंने कहा था आपको लेफ्ट हैंड जो है आप फ्री रखिए रिमाइंडर पकड़ने के लिए, तो मैं करूँगा 14 1 and 4, बट बेटर थिंग इज यू राइट दैट रिमाइंडर हियर। मैं तो ये ओरली कर देता हूँ, ये एक मैं दिमाग में रखता हूँ या हाथ पर रखता हूँ, आप यहाँ पे लिख दीजिए। 7 7 14 and 1 15, 4 1 5, 9 3 12, 2 2 4। सो यहाँ पे मेरा आ गया खैर प्लस बेहड़ा ट्रीज। ओके, नाउ अब और एक चीज़, अगर ये सम बहुत ज़्यादा मार्क्स का हो गया और आपको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली मेथोडिकली लिखना है तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, लेट अस ऐड खैर एंड बेहड़ा ट्रीज। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं खैर प्लस बेहड़ा ट्रीज आर दिस, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं। यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, लेट अस सब्ट्रैक्ट खैर एंड बेहड़ा ट्रीज फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, और उसके बाद 50,000 माइनस 42,554। वेरी सिंपल। नाउ सब जगह पर कैरी फॉरवर्ड आएंगे। नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड सॉल्व दिस। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व एंड यू कैन चेक योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। लेट अस कंटिन्यू। 0 में से 4 नहीं जा सकते, सो मैंने यहां पर 1 लिया। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो 10 minus 4 is 6। अगेन यू कैनॉट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0, मैंने यहाँ पे 1 लिया। 10 minus 5, 5 minus 1 4। अगेन 0, तो मैंने 1 लिया तो 10। 10 minus 5 5,
minus 1 4. Again same thing, 10 minus 2 8 minus 1 7, 5 minus 4 1 minus 1 0. 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखोगे तो अच्छा है. ओके, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. टोटल ट्रीज माइनस खैर प्लस बेहड़ा ट्रीज, सो अदर ट्रीज. Okay, now at the last you will write answer 7446 other trees. Okay, so this is very simple. Actually by addition subtraction is very simple. Okay, the main thing I wanted to show you in this is how you are going to write all these things. This is pretty good presentation, but here you can add 2 lines. 1 line you can add here. Okay, you can write that let us add khair and beda trees. Here you can write one more line, let us subtract khair and beda trees from the total number of trees. And here you can add one more line in a writing, that is the trees other than khair and behda are 7446. So that will complete your sum and you will get the full marks. Now here as I told you before, if you forget to write these things, these are the units, actually units, number of trees are there here. If you don't write here other trees, actually only number will make no sense. You are solving this problem, you know all these things, so you know that these are the trees. But suppose if you're not written anything and your this up from given to up to this comes on the one page and these steps are on the second page, and suppose your first page is toned out or is gone, then on the second page there will be only 50,000 this addition and 7446, but nobody will understand what is this 7446. So for that purpose you have to write the answer at the end. Maybe in your school they will cut only half mark. I cut the 1 or 2 marks if you don't write the answer. This. So this is must. Okay. Let us see another example. Before going to second problem, I'll tell you one more thing, that for your school exams, if you don't write all these explanations and everything, your marks will be cut. But in your competitive exams like IPM and Olympiad and all those things, if you write everything in the rough, your paper will never get completed. Okay, so you have to be very fast in calculations, and in whenever only the multiple choice questions answer you have to select, at that time you need not write all these things, but you should know everything. And in your school exams you have to write everything, all explanations you have to write. Okay, let us take the second sum. A city has a population of 37,04,926. If this includes 11,24,069 men and 10,96,478 women, what is the number of children in the city? So the first step is we have to write what is given. Okay, we will write population is 37,04,926. Includes men 11,24,069. Women 10,96,478.
children x, or we have to find out. So this is what given is. Now you can see one thing, whenever you are writing, एक बात आपके दिमाग में ठीक तरह से बिठा लो। ये स्टार्टिंग है, लेकिन जहाँ आपके ये इक्वल टू साइन आएंगे वो इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ये मेन वर्ड बहुत छोटा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। अगर मैं मेन यहाँ से लिखता, जैसे विमेन लिखा है, तो ये जो इक्वल टू साइन है वो यहाँ पे लिखा तो भी हो सकता है, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। और जब कॉम्प्लिकेटेड सम्स जब आएंगे, एट दैट टाइम यू मे गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम पर। तो जहाँ जहाँ अगर आप गिवन लिख रहे हो, भले यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पे, यहाँ तो आप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ही करेंगे। वहाँ पे जगह छोड़ दो, अगर वो बची है जगह छोड़ दो। आपका पेपर बहुत चौड़ा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आधा पेपर जो है, ये अगर आधे पार्ट में हुआ तो आधा पेपर सोने के लिए नहीं रखा हुआ है। ओके, वो यू हैव टू राइट वेरी स्पेशियसली, बहुत ही आराम से खुला खुला लिखो सब। मैंने कई पेपर्स ऐसे देखे हैं, वो जगह बचाने की कोशिश करते हैं, छोटा 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 लिखते हैं और इक्वल टू वगैरह बराबर नहीं लिखते और बहुत सारी वाइट स्पेस छोड़ देते हैं। क्या करनी है वो छोड़ के? ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पेस तो गई, वहाँ आप कुछ लिखने वाले नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशियसली खुला खुला लिखो सब। ओके, सो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ही आना चाहिए। अब ये सम क्या है? टोटल नंबर, पूरे सिटी में टोटल पॉपुलेशन है इतना। ओके, और मेंस है इतने, वुमेन है इतने। अब चिल्ड्रन कितने हैं वो हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है ये। टोटल पॉपुलेशन में आप मेन और वुमेन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो बचेंगे वो बच्चे हैं। ओके, तो इट इज़ जस्ट लाइक योर प्रीवियस थिंग, प्रीवियस प्रॉब्लम। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में, हाँ यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, लेट अस ऐड मेन एंड विमेन। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो वहां पर। सो द फर्स्ट स्टेप इज 11,24,069. I will write men. Then 10,96,478 women. इनका एडिशन करेंगे, 9, 8, 17, 6 and 8, 6, 8, 14, 4, 1, 5, 6, 4, 10, 9, 10, 2, 12, 2, 2, 22,20,447. यहाँ पे आपको लिखना है मेन प्लस women. Now you can write one more sentence. Let us subtract men and women, addition of men and women from the population of city. Okay? So here वो sentence लिखने के बाद हम करेंगे 37,04,926 total population minus 22,20,547. ये हो गए मेरे men plus women. So let us subtract it. So please pause your video here and do this. चलिए सॉल्व करते हैं। 6 में से 7 जा नहीं सकते, सो 16 minus 7 9, 12 minus 5 7, 9 minus 6 3, 4,
10 माइनस 2 8, 7 माइनस 3 4 एंड 1. सो हमारे पास आ गए, दिस इज आवर children. 14,84,379 are the kids or the children. So I will write here answer so ये हो गया मेरा पूरा प्रॉब्लम. ओके, दो सेंटेंसेस आप लिख सकते हो. एक यहां पर लेट अस ऐड men and women. यहां पे आप एक और सेंटेंस लिख सकते हो, let us subtract men and women from population. ओके, ये थोड़ा दिखने के लिए अच्छा दिखेगा. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. एक्चुअली सम्स बहुत इजी है, राइट? एक बार आपको एडिशन करना है, एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है. प्रॉब्लम कहाँ आता है फिर? बहुत सारे बच्चे ये सम मिस कैसे कर देते हैं, मतलब रॉन्ग कैसे होता है? क्योंकि वो लोग कभी कभी ये इसमें ऐड कर देते हैं या ये इसमें ऐड कर देते हैं, किसी भी नंबर से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी ऐड कर देते हैं. और ये उस वजह से होता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 2-3 लाइन में लिखा हुआ होता है. आपके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है उस प्रॉब्लम का. लेकिन जब आप गिवन लिखोगे तब आपके पास एक क्लियर पिक्चर आएगा. ओके, और फिर ये बहुत इजी जाएगा आपको. सो लेट अस सॉल्व 2 more examples of this so that it will be very clear for you how to solve the mixed problems of addition and subtraction. Let us solve one more example. In this example, let us see what is given is, there is one necklace. Okay, it's studded with the stones. The total number of stones in that necklace are 900. छोटे छोटे स्टोन्स है, डायमंड्स वगैरह. ओके, द डायमंड्स यूज्ड आर 300. The ruby used are 225. Okay, and emerald used are 150, and remaining are the pearls. So how many pearls or X pearls, you have to find out how many pearls are there. Okay, क्या है? एक बहुत बड़ा सा नेकलेस है जिसमें सारे स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं. 300 डायमंड, 225 रूबी, 150 emerald, and total number of stones are 900, and remaining all are the pearls. So you have to find out the number of pearls. What we will do? Very simple. पहले 2 एग्जाम्पल्स में हमें सिर्फ 2 नंबर्स की एडिशन करनी थी. Here you have to first add these 3, और उसका जो सम आएगा, that sum should be subtracted from the stones, total number of stones, and you will get the number of pearls. Very easy. Now please pause your video. एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई है या फिर मैं बताना भूल गया कि जब भी आप मेरे क्लास के वीडियोस देखोगे तब आपके हाथ में पेन और आपकी नोटबुक में भी रफ बुक होनी चाहिए, क्योंकि हर बार मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूँगा. मैं आपको पूरी मेथड बताऊँगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद सॉल्व करेंगे. ओके, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप आपके आंसर्स चेक करोगे. ओके, जो बच्चे
डाइजेस्ट यूज़ करते हैं, गाइड्स या डाइजेस्ट यूज़ करते हैं, उन्हें एक आदत होती है कि वो सारे आंसर वहाँ देख के करते हैं, या फिर दूसरे सब्जेक्ट का होगा तो रट्टा मार लेते हैं वहाँ से। अगर आप रट्टा मारोगे, बाय हार्ट करोगे, तो शायद आपको स्कूल के एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको सब्जेक्ट का कोई ज्ञान नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया तो उसका आंसर आप कभी लिख नहीं पाओगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ट्यूशन टू द गॉड, ओके, अगर गॉड भी आपकी ट्यूशन ले रहा है तब भी आपको खुद की पढ़ाई करनी ही होगी। जब तक आप खुद कुछ नहीं करते आपको वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। ओके, सो हियर pause your video right now and solve this sum, and then after solving again play the video and I will solve it for you and you can check your answers. Okay, pause and solve. चलिए अभी हम करते हैं। First what you will do, we have to add these three. Okay, so 300 मेरे पास है डायमंड्स, 225 are the ruby and 150 are the emerald. You have to add all these things, 5, 7 and 6. Diamond plus ruby plus emerald. Now we have to subtract. You can write one sentence here. Let us add diamond, emerald and ruby. Okay, यहाँ आप और एक सेंटेंस लिख सकते हैं, let us subtract diamond, emerald and ruby, addition of diamond, emerald and ruby from the total number of stones. So here 900, you can write total stones minus 675 diamond, emerald plus ruby, and here we'll get 10, 5, 5, 10 minus 8, 2, 9 minus 7, 2. Pearls. Okay, at last you will write the answer. 225 pearls in necklace, or you can write the answer like this: answer, number of pearls is equal to 225. In both the ways, you can write this as a sentence, as a statement, or you can write as an equation. No problem in this. So please check your answer. अगर आपने कहीं गलती नहीं की है तो ये आंसर आपका आएगा. So this is about the mixed problems where the addition and subtraction is there. हमेशा याद रखिए, हमेशा गिवन लिख के लीजिए, क्योंकि आगे आगे जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएंगे तो वहाँ भी मिक्स सम्स आएंगे, जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब एक में करना होगा, एक साथ करना होगा, और तब वो वर्ड प्रॉब्लम भी बड़ा होगा, 4-5 लाइन का होगा। और तब अगर आप ये सब पहले से लिख के नहीं रखोगे तो हर बार आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, और उसमें आपकी मिस्टेक्स हो सकती है और होती ही है। 50+% of students make mistakes because they don't write what is given and what is to be find out. ये दोनों चीज़ आपके सामने एग्जैक्टली पक्की होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, वो आपको लिखना ही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। इसके ऊपर जो सारे प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम और भी वर्ड प्रॉब्लम्स है और दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हर वीडियो में एक एक टाइप के 5-5, 6-6 या
अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स मैं ले लूँगा आपके, ओके, और वो आप तभी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले हम पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तब तक आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे जैसे हम यहाँ पे टॉपिक फिनिश करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके बुक में जो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइजेस जो है, वो आप सॉल्व कीजिए, ओके। उसके आंसर्स चेक कीजिए, पीछे क्या आंसर्स दिए। ऐसा भी हो सकता है कि बुक के एक्सरसाइज के जो आंसर्स पीछे दिए हुए रहते हैं वो शायद रॉन्ग हो, ओके। सो डोंट ऑलवेज रिलाई। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा प्रॉब्लम परफेक्ट होता है, पीछे आंसर गलत होता है और हम समझते हैं अपनी कोई तो मिस्टेक है। सो यू शुड बी सच कॉन्फिडेंट कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट ही है, और वो परफेक्ट ही आएगा अगर आप ये ठीक तरह से लिखोगे। अभी यहाँ मैंने ये बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है, इसलिए मैंने बाजू में लिखा है। आपको वो एक ही पेज के ऊपर दो हिस्से नहीं करने हैं, ओके। आपको ये एक के नीचे, मतलब ये जो आएगा वो इसके नीचे आएगा या नेक्स्ट पेज पर आएगा, ओके। ये बाजू बाजू में नहीं करना है आपको। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट, please write down in the comments. I'll personally answer it. And don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much for being with me. We will meet in my next video. Till then, have a nice day. Goodbye.